हाँ जी, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन टैली में एक नया एडजस्टमेंट, सैलरी एडजस्टमेंट। सैलरी एडजस्टमेंट। अब आप कहेंगे सर सैलरी में क्या एडजस्टमेंट होता है? बिल्कुल होता है। आपके बिजनेस में जितने भी वर्कर्स होंगे उन वर्कर्स को, उन स्टाफ को आप क्या दोगे? सैलरी दोगे। आप क्या दोगे? सैलरी। तो हो सकता है आप सैलरी पूरी ना दो, हो सकता है कम दो, लेकिन ड्यू आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दो एडजस्टमेंट होंगे सैलरी में। सैलरी एक तो करेंगे हम ड्यू, एक तो हम क्या करेंगे? ड्यू, मतलब हमें आपको चुकाना है, ये हम टैली में रिकॉर्ड करेंगे। और एक होता है फिर पेमेंट, एक होता है फिर पेमेंट। तो दो चीजें आपको सैलरी में करनी पड़ेगी। एक सैलरी क्या होगी? ड्यू, और एक सैलरी क्या होगी? पेमेंट। ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मैंने 5 लोगों को अपॉइंट कर लिया, 5 लोगों को अपॉइंट कर लिया। अब अपॉइंट कर लिया तो मुझे बुक्स में ये बताना है। अब 5 भाई, कुछ लोग होते हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते। अगर मैं 5 की जगह मैं कह रहा हूं 500 एम्प्लॉय को मैंने रिकॉर्ड करा, तो एक तरह से 500 लोगों की सैलरी तो ड्यू हो गई ना, वो तो मुझे पे करनी ही पड़ेगी। तो पहले मैं ड्यू करता हूं, फिर जैसे जैसे मैं पेमेंट करता जाऊंगा वो फिर मैं पेमेंट वाउचर में और पेमेंट की मैं एंट्री पास करता जाऊंगा। तो पहले तो मैं बात करता हूं ड्यू करने की एंट्री क्या होगी। तो ड्यू करने की एंट्री सिंपल सी है, आप सैलरी को डेबिट कर दें, सैलरी को आप क्या कर दें? डेबिट कर दें। खर्चा है, और मैंने आपको बता रखा है एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो अगर आप सैलरी को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, अब आप क्या करें? क्रेडिट क्या करें? यहां पेमेंट नहीं हो रही है, यहां क्या है? ड्यू है। तो सैलरी को जब आप डेबिट कर देंगे, डेबिट करने के बाद में जिस एम्प्लॉय को, जिस कर्मचारी को, जिस स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हैं उसका नाम यहां पर आ जाएगा, उसका नाम यहां पर आ जाएगा। तो मैं यहां पर स्टाफ सैलरी नेम लिख देता हूं, जो भी है, ठीक है, या वर्कर्स क्रेडिट कर देता हूं, वर्कर क्रेडिट। सैलरी डेबिट और वर्कर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। वर्कर का नाम क्या हो गया? क्रेडिट। अब यहां हमने पेमेंट तो की नहीं है, यहां हमने पेमेंट तो की नहीं है, तो अब ये किस वाउचर में जाएगा? ये आपका जाएगा जनरल वाउचर में। कहां जाएगा? जनरल वाउचर में। क्यों जाएगा जनरल वाउचर में? ऑब्वियस सी बात है ना, सैलरी डेबिट है, वर्कर्स क्रेडिट है, परचेज ये है नहीं, सेल्स ये है नहीं, पेमेंट आपने की नहीं है, रिसिप्ट आप कहेंगे नहीं। कॉन्ट्रा में मैंने बताया 2 ही एंट्री होती है, बैंक में पैसे जमा कराना और बैंक से पैसे निकालना। तो फिर कौन सा वाउचर बचा? जनरल वाउचर। तो ये कहां होगी एंट्री? जनरल वाउचर में होगी। अब जब आप पेमेंट कर देंगे, जब आप क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या करेंगे? जो ये वर्कर को क्रेडिट किया है, इस वर्कर को आप वापस क्या कर दें? डेबिट कर दें। इस वर्कर को वापस क्या कर दें? डेबिट कर दें। और कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर दें, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर दें। तो अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश, और बैंक से पेमेंट करते हैं तो बैंक का नाम यहां पर आ जाएगा। अब बात ये आती है कि ये कौन से वाउचर में जाएगी? इसका आंसर तो आपके मन में आ ही चुका होगा। यहां तो मैंने करी पेमेंट दिया, तो फिर कहां जाएगी ये? पेमेंट वाउचर में। कहां जाएगी? पेमेंट वाउचर में। तो दो तरीके से आप एंट्री करेंगे, एक सैलरी ड्यू करने की और एक सैलरी के पेमेंट करने की, पेमेंट वाउचर। ठीक है यहां तक? ओके। अब बात आती है जब आप इन वाउचर्स में इनकी एंट्री करने जाएंगे, जब वाउचर में आप इनकी एंट्री करने जाएंगे तो फिर सैलरी को भी क्रिएट करेंगे, वर्कर को भी क्रिएट कर देंगे, सबको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सैलरी तो आपके बिजनेस का क्या है? खर्चा है। सैलरी तो बिजनेस का क्या है? खर्चा। तो सैलरी को तो आप कहां लेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कहां लेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये तो एक्सपेंसेस है। और वर्कर को कहां लेंगे? वर्कर को कहां लेंगे? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, वर्कर को आप कहां लेंगे? वर्कर को आप करंट लायबिलिटी में, सैलरी अकाउंट में लेंगे। आज मैं आपको करंट लायबिलिटी के अंदर सैलरी का अकाउंट बनाना बताऊंगा, सैलरी का अकाउंट बनाना बताऊंगा। तो आप वर्कर्स जितने भी होंगे उनको करंट लायबिलिटी के किस अकाउंट में लेंगे? सैलरी अकाउंट में लेंगे। ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि करंट लायबिलिटी में सैलरी अकाउंट कैसे बनाते हैं। फिर पेमेंट वाउचर में वर्कर का तो आपने बना ही दिया है, कैश का आपको बना हुआ मिलता ही है, और मैंने बता रखा है बैंक को आप कहां ले लेंगे? बैंक अकाउंट्स में। बैंक को आप कहां ले लेंगे? बैंक अकाउंट्स में।
ठीक है, अब एक बार एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उस एग्जाम्पल को हम टैली में रिकॉर्ड करते हैं। एक बार ये नोट करिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल नोट करिए फटाफट से, 2 मिनट्स का टाइम है। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी, नोट हो गया। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, कोई कंपनी है, राम एंड श्याम, कोई फर्म है, कोई कंपनी है। ठीक है, इस राम एंड श्याम ने क्या किया, किसी मिस्टर किशन को अपॉइंट किया मतलब बिजनेस में उन्होंने सैलरी पर रखा, अपॉइंट किया एट ₹15,000 पर मंथ, 15,000 रुपये महीने पे क्या किया, अपॉइंट किया। ठीक है, और राम एंड श्याम ने किसी मिस्टर मनीष को भी क्या किया, अपॉइंट किया एट ₹20,000 पर मंथ में। ये अपॉइंट किया है, अच्छा ये अपॉइंट कब किया है, ये अपॉइंट किया है जुलाई मंथ में। ये अपॉइंट कब किया है, जुलाई मंथ में। अब आप एक मुझे बात बताइए, जुलाई मंथ की सैलरी जुलाई में तो जाएगी नहीं, अगस्त में ही जाती है। अब आप कहेंगे सर कुछ ऐसे बिजनेस पर्सन्स भी हैं जो जुलाई जो महीना होता है महीने के लास्ट में पे कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि वो पूरा महीना एंड होने के बाद ही पेमेंट होती है। तो जुलाई मंथ का मैं ये मान के चल रहा हूं हम अगस्त में पेमेंट कर रहे हैं, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है। ठीक है, एक बार एंड होने के बाद ही पेमेंट होते हैं। तो जुलाई का कब हुआ, अगस्त में, अगस्त का कब हुआ, सितंबर में, सितंबर का कब हुआ, अक्टूबर में। तो ये जुलाई मंथ में तो अपॉइंट हुए हैं, क्या हुए हैं, अपॉइंट, हायर अपॉइंट हुए हैं, हायर हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगस्त महीने में पेमेंट हुई, मिस्टर किशन को सैलरी का पेमेंट कर दिया, सैलरी पेमेंट, ये सैलरी पेमेंट किया किससे, HDFC बैंक से, और जो पेमेंट किया वो किया फ्रॉम HDFC बैंक ₹15,000। इसको तो पूरा पेमेंट कर दिया 15,000 रुपए का मिस्टर किशन को तो। और अगस्त के महीने में फिर मिस्टर मनीष की बारी आई, फिर मिस्टर मनीष को भी सैलरी का पेमेंट किया, इसको भी सैलरी का पेमेंट किया वही HDFC बैंक से, लेकिन इसको जो पेमेंट की वो पेमेंट की मान लेते हैं 18,000 रुपए। सैलरी थी 20,000 लेकिन 18,000 ही है, 2,000 जो है राम एंड श्याम नाम की जो फर्म है, कंपनी है, उन्होंने रख लिए कि तुझे बाद में देंगे, संभव है, ऐसा होता है ना। दो तरीके से करेंगे, या तो मैंने पूरा पेमेंट पे कर दिया या मैंने कम पे किया, अगले एग्जाम्पल में मैं ज्यादा पे करूंगा। एडवांस भी तो ले लेते हैं कर्मचारी एम्प्लॉइज कि सर इस महीने जो है 5,000 रुपए दे दो, अगले महीने काट लेना, इस महीने 5,000 रुपए ज्यादा दे दो, अगले महीने काट लेना। तो उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। एक बार जुलाई मंथ और अगस्त मंथ को देख लेते हैं। अब फिर अगस्त महीने में ये जो पेमेंट हुई है, ये तो कौन से महीने की पेमेंट हुई है, जुलाई मंथ की। अब अगस्त में भी तो इन्होंने काम किया, तो अगस्त के महीने में भी ड्यू करोगे, तो ड्यू भी करोगे और पेमेंट भी करोगे। तो इनको वन बाय वन हम समझते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एंट्री क्या क्या होगी, ड्यू करने की एंट्री क्या करोगे, यहां पर ड्यू करने की एंट्री अभी अभी बताया आप क्या कर दे रहे हो, इनको सैलरी दे रहे हो,
तो सैलरी को तो क्या कर दोगे, डेबिट। और किस व्यक्ति को दे रहे हो, किशन को, तो लिखेंगे किशन सैलरी क्रेडिट, लिखेंगे किशन सैलरी क्रेडिट, किशन सैलरी क्रेडिट। कितने से, पूरे 15,000 से। ये ड्यू करने की एंट्री, अभी अभी मैंने बताया ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे आप, ऊपर बताया ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरी को डेबिट कर देंगे, और जो वर्कर है उसका नाम क्या कर देंगे, क्रेडिट, उसका नाम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है यहां तक, ओके। अच्छा जी, अब आओ नेक्स्ट, यहां पर भी सैलरी को क्या कर दूं, सैलरी को क्या कर दूं, डेबिट, और क्या नाम है, मनीष, मनीष सैलरी, ये क्या कर दूं, क्रेडिट, ये क्या कर दूं, क्रेडिट। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए से। अब जुलाई मंथ में तो पेमेंट होगी ही नहीं, अपॉइंट ही जुलाई में किया है, अपॉइंट ही जुलाई में किया है, ठीक है। हाँ, अब ये जो जुलाई महीने की सैलरी मैंने ड्यू की है, इसका पेमेंट मैं करूंगा अगले महीने, इसका पेमेंट करूंगा मैं अगले महीने। तो अब जब मैं पेमेंट करूंगा, ये मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने की एंट्री क्या करेंगे, जिस व्यक्ति को आप पेमेंट करेंगे वो सैलरी, किशन सैलरी इनको क्रेडिट किया हुआ है, तो जब आप पेमेंट करेंगे सैलरी का, उसको आप डेबिट कर देंगे। तो यहां पे किशन सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और किससे कर रहे हो, HDFC बैंक से, तो HDFC बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, भाई पेमेंट कर रहे हैं ना। और यहां पर भी आप पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो, मनीष को, तो मनीष सैलरी हो जाएगा डेबिट, मनीष सैलरी हो जाएगा डेबिट। और किस बैंक से कर रहे हो, HDFC बैंक से, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये एंट्री कितने कितने से होगी, ये वाली एंट्री आपने पूरे 15,000 रुपए दे दिए उसको, पूरे 15,000 रुपए दे दिए, लेकिन यहां आपने कितना पे किया है, 18,000 रुपए। जितना का पेमेंट करोगे उतने से ही तो एंट्री करोगे, उतने से ही तो एंट्री करोगे। तो ये आपकी एंट्रीज हो गई। अब इसको एक बार अपन किस में चढ़ाएं, टैली में चढ़ा के देखते हैं कि टैली में ये किस तरीके से दिखेगा। क्लियर है यहां तक, ओके। चलिए नोट करिए एक बार फटाफट से, नोट करिए। हाँ जी, चले आगे। अब टैली में रिकॉर्ड करते हैं इनको, अब टैली में रिकॉर्ड करते हैं।
कल अपन ने, हाँ इंटरेस्ट वाली एंट्री है ना, इसी में कर देता हूँ मैं। आ रहा हूँ मैं वाउचर्स पे, ठीक है, वाउचर्स पे आया आराम से धैर्यपूर्वक। अभी अभी अपन ने वाउचर्स का डिस्कशन किया। जब आप सैलरी ड्यू करते हैं, जब आप सैलरी ड्यू करते हैं तो कौन से वाउचर में एंट्री करते हैं? जनरल वाउचर में। कहाँ एंट्री करते हैं? जनरल वाउचर में। क्लियर है यहां तक? ओके, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जनरल वाउचर में मैं आ रहा हूं, ये मैं जनरल वाउचर पे आया, ठीक है, जनरल वाउचर F7। अच्छा ये टू और बाई आ रहा है, मैं इसको क्रेडिट डेबिट यस कर देता हूं। हाँ जी, अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है? डेबिट पूछ रहा है। चेक करिए एंट्री में डेबिट क्या है। सबसे पहले आपने किशन जी की सैलरी जो है, किशन की सैलरी वो क्या की थी? वो क्या की थी? ड्यू की थी। तो उसमें सैलरी को आपने क्या किया है? डेबिट किया है। सैलरी को क्या किया है? डेबिट। तो यहां पर मैं क्रिएट पे आ रहा हूं क्योंकि मेरी लिस्ट में सैलरी कहीं पर भी नहीं है, तो मैं क्रिएट पे आ रहा हूं। यहां मैंने एंटर मारा और यहां मैंने लिखी सैलरी, यहां मैंने लिखी सैलरी, ठीक है। अभी अभी ऊपर बताया मैंने, पहले बताया सैलरी क्या है? बिजनेस का खर्चा। सैलरी क्या है? बिजनेस का खर्चा। तो जब सैलरी का आप करते हो, ठीक है, तो सारे खर्चे आप कहां लेते हो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कहां लेते हो? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ये आ गया साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मैंने एंटर मारा, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी की डिटेल है, अभी हम जीएसटी नहीं कर रहे हैं, तो आगे हम एंटर मार के आगे बढ़ेंगे। कितनी है किशन जी की सैलरी? किशन की सैलरी कितनी है? 15,000 रुपये ड्यू कर रहे हैं हम। ये मैंने 15,000 लिखा, एंटर मारा। अब मुझे क्रेडिट करना है तो यहाँ डीआर लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यहाँ पर सीआर टाइप कर दिया है और मैंने एंटर मार दिया है। अब सीआर क्या है? किशन सैलरी। लिस्ट में कहीं पर भी देखो किशन की सैलरी दिख रही है? नहीं दिख रही सर। क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रिएट। तो यहां पर आया मैं क्रिएट पे, यहां पर मैंने लिखा किशन सैलरी। क्या लिखा? किशन सैलरी। और ये मारा मैंने एंटर। अब आपको करंट लाइबिलिटी के अंदर सैलरी अकाउंट चाहिए। सर आप करंट लाइबिलिटी के अंदर सैलरी अकाउंट कर क्यों रहे हैं? मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूं आपको। एक बार के लिए एक काम करते हैं, करंट लाइबिलिटी मैंने ले ली, एंटर मारा, ये एंटर मारता जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये एंटर मान लेते हैं 15,000 रुपए की किशन सैलरी क्रेडिट हो गई। ये एंटर और ये एक्सेप्ट करके ये मैंने एंटर कर दी। मैंने करंट लाइबिलिटी में कर ली। कोई सैलरी का अकाउंट मैंने नहीं बनाया, कोई सैलरी का अकाउंट मैंने नहीं बनाया। तो अब आप मुझे ध्यान से देखिए, इधर मैं बैलेंस शीट में अगर आऊंगा, क्योंकि करंट लाइबिलिटी तो आपको बैलेंस शीट में मिलेगी, तो ये मैंने एंटर मारा। जब मैं करंट लाइबिलिटी पे आया, ये रहा लाइबिलिटी में नीचे करंट लाइबिलिटी, तो इसके अंदर जब मैंने एंटर मारा तो यहां पर देखो आपको लिखा हुआ है किशन सैलरी, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में और भी बहुत सारे आइटम आते हैं। और मान लो आप ऐसे बिजनेस की एंट्री कर रहे हैं जहां पर 1,000, 2,000, 5,000 एम्प्लॉइज हैं, तो 1,000, 2,000, 5,000 एम्प्लॉइज अगर आप करंट लाइबिलिटी में दिखती है आपके यहां, किशन सैलरी, मनीष सैलरी, ठीक है, रमेश, सुरेश, बहुत सारे नाम हैं, गीता, सीता, मीता, इस तरह से 1,000 नाम अगर आपको सामने दिख रहे हैं, और करंट लाइबिलिटी में सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है जो हम धीरे धीरे समझेंगे, तो वो तो सब मिक्स हो जाएगा। तो फिर सैलरी अलग से कहां दिखेगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, यहां करंट लाइबिलिटी के अंदर सीधे नाम नहीं आएगा, यहां पहले लिखा हुआ मिलेगा सैलरी अकाउंट। क्या मिलेगा? यहां पर लिखा हुआ सैलरी अकाउंट। फिर सैलरी के अकाउंट के अंदर जितने भी नाम आ रहे हैं, किशन, मिशन, राम, मोहन, सीता, गीता, मीता, नीता, इन सब के नाम किस में मिलेंगे? सैलरी अकाउंट में। तो अब उसको कैसे करना है? तो एक बार के लिए मैं इस एंट्री को डिलीट कर रहा हूं। डिलीट आप कैसे करेंगे? आप पर्टिकुलर एंट्री पर जाएं, ठीक है, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करें, ऑल्ट के साथ डी मतलब डिलीट, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करें और यस कर दें, या तो वाई दबा दें या एंटर दबा दें। ये आपकी एंट्री डिलीट हो गई, यहां आपकी एंट्री डिलीट हो गई, ये एंट्री भी डिलीट हो गई। लेकिन अब आपने लेजर भी बनाया था, लेजर आप कहां से डिलीट करते हैं? यहां पर आप ऑल्टर में आए, एंटर मारें, आपने क्या बनाया था? लेजर। यहां लेजर पे आता हूं, ये मैंने एंटर मारा। अब यहां पर मैंने किसका अकाउंट बनाया था? किशन सैलरी। अब इसको मैंने करंट लाइबिलिटी में ले लिया था, बट करंट लाइबिलिटी में जाएगा नहीं, तो इसको भी डिलीट कर देता हूं। ऑल्ट के साथ डी प्रेस कर रहा हूं,
ऑल्ट के साथ डी, ऑल्ट ALT वाला ऑल्ट प्लस डी दोनों आप प्रेस करें, इसको आप यस कर दें तो ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आज मैं आप लोगों को क्रिएट करना बता रहा हूं, मास्टर्स में क्रिएट करना, एंटर। अब तक आप डायरेक्ट वाउचर में क्रिएट कर लेते थे क्या, लेजर, लेकिन जब लेजर क्रिएट करते हो तो वो जिसके अंडर जाता है, ये जो भी आपको ये दिख रहा है, जैसे मैंने यहां पर XYZ लिखा और एंटर मारा, यहां ये लिस्ट इन्होंने बनाई हुई है, ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, ग्रुप्स। अगर आपको कोई नया ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप भी आप भी तो क्रिएट कर सकते हो कि मुझे करंट लायबिलिटी में सैलरी अकाउंट चाहिए। अब इन्होंने तो करंट लायबिलिटी बना के दिया है, आप चेक कर लो, सैलरी अकाउंट आपको दिख रहा है तो नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखिए सैलरी अकाउंट है ही नहीं, सेल्स अकाउंट है, हमें मुझे तो सैलरी अकाउंट में डालना है इसको, लेकिन सैलरी को मुझे करंट लायबिलिटी में डालना है। तो आप क्या करेंगे, एस्केप करके पीछे जाएं। लेजर बनाना तो हम सीख रहे हैं, डायरेक्ट वाउचर से ही बना देते हैं, लेकिन अगर आपको ये बनाना है, अंडर ये बनाना है, तो फिर आप ग्रुप्स पे आएंगे। कहां आएंगे, क्रिएट के ग्रुप्स पे आएंगे, यहां ग्रुप, इधर आएंगे, इधर आप एंटर मारें। अब आपको किसका अकाउंट बनाना है, सैलरी का अकाउंट बनाना है, तो यहां पे आप सैलरी लिखेंगे, एंटर, एंटर मारें। अब आपको सैलरी किस में चाहिए, सैलरी आपको करंट लायबिलिटी में चाहिए, सैलरी किस में चाहिए, करंट लायबिलिटी में। एक ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है, ये मैंने एंटर मारा, ठीक है। उसके बाद में GST की डिटेल्स हैं वो हम डाल नहीं रहे, एंटर एंटर, आगे बढ़ गए, ये आपका बन गया है। एस्केप करा, पीछे आया, एस्केप किया, पीछे आया। अब आप वापस वाउचर्स पे आए, एंटर मारे। डेबिट क्या था, सैलरी, वो तो हमने बनाई दिया था, ये मैंने एंटर मारा, कितनी थी, 15,000 रुपए। फिर मैंने एंटर मारा, अब CR पूछ रहा है, एंटर। CR में किसका आएगा, किशन सैलरी, लेकिन वो मैंने चूंकि डिलीट कर दी तो यहां पर शो नहीं कर रही, वापस क्रिएट करते हैं। ऊपर आया, ये मैंने एंटर मारा, या मैंने लिखा किशन सैलरी, एंटर एंटर। अब मैं करंट लायबिलिटी लूं या सैलरी अकाउंट लूं, सर सैलरी अकाउंट। अब आपने ग्रुप बना लिया एक नया, सैलरी अकाउंट। तो यहां पे अब मैं SAL टाइप करता हूं, SAL अगर मैंने टैप किया तो क्या आ गया, देखो सैलरी अकाउंट आ गया। क्या आ गया, सैलरी अकाउंट। अब आप एंटर मार दें, GST की डिटेल है नहीं, एंटर एंटर, किशन की आप एड्रेस, स्टेट, कंट्री कोड, पिन कोड, उसका कोई GST है वो सब डालना चाहें हम डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर एंटर मारें। आ गया 15,000, ये एंटर मारा, ये एंटर मारा, एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, ये मैंने एंटर मार दिया। आ गई यहां तक बात समझ में, ये मैंने एस्केप किया। अब मैं फिर बैलेंस शीट में जा रहा हूं चेक करने के लिए, ये मैंने एंटर मारा। अब मैं किधर आऊं, करंट लायबिलिटी में, ये मैंने एंटर मारा। अब देखिए आपको डायरेक्ट किशन नहीं दिख रहा, पहले सैलरी का हेड दिख रहा है, एक नया हेड आपने बना दिया सैलरी, एक नया हेड आपने बना दिया सैलरी, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहां आपको किशन की सैलरी दिखेगी। अब आपको इसका मतलब भी समझना होगा, या मैं देख क्या रहा हूं, जब भी आप करंट लायबिलिटी के अंदर सैलरी अकाउंट देखेंगे और यहां आपको कोई भी नाम दिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब इतना अमाउंट आपको पे करना है, इतना अमाउंट आपको चुकाना है। और कितना कितना चुकाना है, जिस व्यक्ति के आगे जितना अमाउंट लिखा हुआ है। जैसे ही मैं किशन की सैलरी को आप पेमेंट कर दूंगा, किशन की सैलरी हट जाएगी, और जिनका पेमेंट बकाया रहेगा, बकाया सैलरी यहां दिखेगी आपको, बकाया सैलरी यहां दिखेगी। तो पहली एंट्री तो मैंने किशन की कर दी, एस्केप करके पीछे जा रहा हूं, वाउचर्स पे आया वापस। सेकेंड एंट्री मनीष की भी कर देते हैं, डेबिट वही सैलरी होगा, कितनी थी मनीष की सैलरी, 20,000 रुपए, ये एंटर मारा। अब क्रेडिट क्या करोगे, किशन की तो हो गई क्रेडिट, अब एक बार मनीष की भी कर लेते हैं, बट बनाना पड़ेगा। ऊपर आए, क्रिएट पे एंटर मारा, यहां लिखा मैंने मनीष सैलरी, यहां लिखा मैंने मनीष सैलरी, ये मैंने एंटर मारा, ये मैंने एंटर मारा, सैलरी अकाउंट में ही जाएगा, बिल्कुल सर सैलरी अकाउंट में ही जाता है ये, ठीक है। लेकिन जब हमने सैलरी का लेजर बनाया था, ये ग्रुप बनाया था, तब सैलरी को किस में लिया था, करंट लायबिलिटी में, तब सैलरी को किस में लिया था, करंट लायबिलिटी में, ठीक है। ये एंटर मारा, ये एंटर मारा, एंटर एंटर आप मारते जाएं या कंट्रोल के साथ A प्रेस करें, जैसा आपको उचित लगे। 20,000 है, एंटर एंटर, एक्सेप्ट कर दूं, एंटर। अब ये दो एंट्री मैंने कर दी, जब तक पेमेंट नहीं किया, अभी तक पेमेंट नहीं किया, इसलिए देखो बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी में मुझे सैलरी अकाउंट में दो सैलरी दिखा रहा है कि किशन को 15,000 देने हैं और मनीष को 20,000 देने हैं। किशन को 15,000 और क्रेडिट में दिखाएगा, क्रेडिट मतलब चुकाना है, क्रेडिट मतलब चुकाना है। अगर आपको सैलरी
डेबिट दिखा रहा है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो इसका मतलब आपने ज्यादा दे रखे हैं उसको, इसका मतलब आपने ज्यादा दे रखे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को ज्यादा दे रखे हैं, किस व्यक्ति को और चुकाने हैं। तो अब मैं पेमेंट वाउचर पे आ रहा हूं, एस्केप करके होम पेज पे आया, फिर मैं वाउचर्स पे आया, ये मैंने एंट्री की। अब मैं पेमेंट वाउचर पे आ रहा हूं, पेमेंट वाउचर के लिए क्या प्रेस कर दूं, F5। अब यहां पर वही आपको सिंगल एंट्री दे रखा है, डबल एंट्री के लिए मैंने बताया था चेंज मोड आपको करना है, तो कंट्रोल के साथ H प्रेस कर दें और डबल एंट्री पर आ जाएं। यहां पर अब आपसे डेबिट पूछ रहा है, डेबिट पूछ रहा है, तो पेमेंट वाउचर में अब डेबिट क्या करेंगे आप, पेमेंट वाउचर में जिस व्यक्ति को सैलरी आपने चुकाई है, जिस व्यक्ति को सैलरी, अब सैलरी अकाउंट डेबिट मत कर देना, ये मत कर देना, आप जिसको चुकाना है उसका नाम आएगा। तो किशन की चुका रहे हैं अपन, कितने चुका रहे हैं बच्चों किशन को, सर 15,000 रुपए चुका रहे हैं, ये एंटर मारा। अब मैं CR आ रहा हूं, अभी अभी एंट्री बताई थी ना पेमेंट वाउचर की, ये वाली एंट्री कर रहा हूं अब मैं, ये वाली एंट्री पेमेंट की। तो किशन की सैलरी को तो क्या कर दिया, डेबिट। अब किससे चुका रहे हो आप, किससे चुका रहे हो आप, बैंक से चुका रहे हो, तो जिस बैंक से चुका रहे हो उसका नाम आ जाएगा। ये रहा HDFC बैंक, बना दिया था अपन ने पहले, HDFC बैंक को किस में लिया था, बैंक अकाउंट्स में। ये मैंने एंटर मारा, कितना है 15,000 रुपए, ये एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट कर दूं, ये हो गई। अब आप देखो किशन की सैलरी 15,000 थी और आपने 15,000 चुका दी, तो कुछ तो बकाया है ही नहीं। जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे और एंटर मारेंगे और करंट लायबिलिटी के सैलरी अकाउंट में जब आप जाएंगे, तो यहां पर देखो अब आप किसको किशन देखने को नहीं मिल रहा है, अब आपको किशन देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि किशन को तो आपने पेमेंट ही कर दिया, क्योंकि किशन को आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। लेकिन अभी आपने मनीष को पेमेंट नहीं किया, मनीष की अभी 20,000 रुपए ड्यू दिखा रहा है, ड्यू दिखा रहा है, भाई इतना पेमेंट करना है, बकाया दिखा रहा है। तो अब पेमेंट करता हूं, एस्केप होम पेज, वाउचर, वही पेमेंट वाउचर। इस बार किसको पेमेंट करना है, मनीष को पेमेंट करना है, ये मैंने एंटर मारा। अब आपने मनीष को पेमेंट किया कितना है, 18,000 रुपए, ये मैंने 18,000 लिखा, ये एंटर मारा। किसके कर रहे हो, सर वही HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं मनीष को 18,000 रुपए का, एंटर एंटर एंटर, ठीक है एंटर, ये मैंने पेमेंट कर दी, एस्केप किया। अब आप वापस बैलेंस शीट पर आए, एंटर मारें, यहां करंट लायबिलिटी पर आए, एंटर मारें। अब आप देखो सैलरी अकाउंट में मनीष का 2,000 रुपए दिखा रहा है, मनीष का 2,000 अभी भी बकाया है, अभी भी बकाया है। अब क्या होगा मनीष का, जुलाई महीने का तो ये हो गया, अब अगस्त के महीने में मनीष के फिर हम 20,000 रुपए ड्यू करेंगे, तो 20 और 2 22 हो जाएंगे, 20 और 2 22 हो जाएंगे। और मान लेते हैं पेमेंट कर दिया 25,000 का, 3,000 रुपए मनीष का एडवांस दे दिया। मनीष ने कहा कि सर इस बार मुझे आप 25,000 रुपए दे सकते हो क्या, ठीक है मनीष ले लो, लेकिन ड्यू कितने से करेंगे, जितना तेरी एक्चुअल सैलरी हमारी कंपनी में है, जितनी तेरी एक्चुअल सैलरी हमारी कंपनी में है उतने से तो ड्यू करेंगे, और जितना तेरे को एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं उतने से हम पेमेंट कर देंगे। तो अब एक बार मैं मनीष पर आता हूं, ये एस्केप किया, मान लेते हैं वाउचर पे आया, पहले मैं वापस ड्यू कर लेता हूं मनीष की सैलरी, क्योंकि जुलाई महीना तो खत्म हो गया, अब अगस्त महीना शुरू हो रहा है। अब कौन सा महीना, भाई हर महीने एंट्री करोगे ना, तो अगस्त का महीना आया, अब अगस्त के महीने में वही पहले ड्यू करोगे, ड्यू किससे करोगे, जनरल वाउचर से। तो F7 प्रेस किया, डेबिट किसको करोगे, ड्यू करने पे एंट्री में अभी आप चेक करो, एंट्री में चेक करो आप डेबिट किसको करते हो जब आप ड्यू करते हो, क्या ड्यू कर रहे हो, सर सैलरी ड्यू कर रहे हैं, तो सैलरी होगा ना डेबिट, तो यहां पर हम सैलरी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 20,000 है मनीष की, एंटर मारा, अब मनीष की सैलरी आ गई, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएगा, एंटर 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 एंटर। अब मनीष हमारी कंपनी से कितने मांगता है, बैलेंस शीट में आओ, करंट लायबिलिटी के सैलरी अकाउंट पे आओ, अब मुझसे मनीष 22,000 रुपए मांगता है, देखो क्रेडिट साइड में 22,000 रुपए मांगता है। अब मान लेते हैं मनीष ने कहा सर मुझे 25,000 दे सकते हो क्या, ठीक है मैं 25,000 का पेमेंट कर देता हूं तेरे को, तो पेमेंट कर रहा हूं, तो कौन से वाउचर से करूंगा, पेमेंट वाउचर से। ये मैंने F5 प्रेस किया, अब पेमेंट वाउचर में डेबिट क्या होगा, जिसको आप सैलरी दे रहे हो, किसको सैलरी दे रहे हो, मनीष को, ये मैंने एंटर मारा। कितनी सैलरी दे रहे हो मनीष को, कितनी सैलरी दे रहे हो मनीष को, मनीष को आप सैलरी दे रहे हो इस बार 25,000, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, HDFC बैंक, ये एंटर मारा, एंटर 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 एंटर। अब सिचुएशन रिवर्स है, अब आप इधर आए बैलेंस शीट में देखो यहां पर करंट लायबिलिटी हटके यहां चला गया,
क्योंकि वो डेबिट साइड हो गया। ये असेट डेबिट को शो करती है और ये क्रेडिट को शो करती है। अभी आप इतना मत समझिए, कोई बात नहीं, उधर चला गया, लेकिन इधर आओ आप, एंटर मारो, एंटर मारो। ये देखो मनी सैलरी अब आपको डेबिट में दिख रहा है, मनी सैलरी अब आपको डेबिट में दिख रहा है। एक तो आप ये भी कर सकते हो, एक आप एक चीज और कर सकते हो कि पेमेंट तो 22 की 22 कर दो उसको, भाई तेरे 20 तो इस महीने के, 2000 तेरे पीछे के महीने के दे दिए थे, तो अभी तो हम तेरे को कर देते हैं 22, और 3000 रुपए हम तेरे को दे रहे हैं एडवांस। 3000 रुपए हम तेरे को क्या दे रहे हैं? एडवांस सैलरी। तो जो हम तेरे को एडवांस में दे रहे हैं उसको भी हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। अब उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, एडवांस सैलरी वाले पार्ट को, वो भी हम देखेंगे। अभी आपको तो सिर्फ मैंने ये बताया था, आज आप एडवांस सैलरी का करेंगे नहीं, एडवांस सैलरी का मत करिए। अभी आप तो क्या करिए, ये मैंने पेमेंट की थी ना 25,000 वाली पेमेंट, कहां गई? ये रही। इसको मैं एक बार के लिए 22,000 ही कर रहा हूं जितनी उसकी सैलरी थी। अब मैं बैलेंस शीट पर आ रहा हूं, ये करंट लायबिलिटी यहां आ गया, लेकिन अब सैलरी अकाउंट से सब चला गया, क्योंकि 20,000 रुपए आपने मनीष के डाले थे, 2,000 पुराने थे, 22,000 उसका पेमेंट कर दिया, 15,000 रुपए जो है किशन की सैलरी वापस ड्यू करके वापस पेमेंट कर दो। अभी तक आप इतना ही सीखो कि ड्यू कैसे करना है और पेमेंट कैसे करना है। एडवांस सैलरी अगर आप देते हैं तो एक तरीका तो मैंने आज आपको बता ही दिया था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली रॉन्ग है, ठीक है, बुक्स में ये गलत तरीके से दिखता है। तो एडवांस सैलरी का भी अलग से हेड बनता है, वो करंट असेट्स में बनता है। एडवांस सैलरी का हेड कहां बनता है? करंट असेट्स में। करंट असेट्स के अंदर एडवांस सैलरी का एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा, उसके बाद वहां पर एंट्री करूंगा, तो वो मैं बाद में आपको बताता हूं, अभी जो है आप सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी करें? सैलरी ड्यू करने की और सैलरी पेमेंट करने की। सैलरी ड्यू करने की एंट्री ये मैंने आपको बता दी, वो आपकी जनरल वाउचर में होती है। सैलरी को डेबिट करते हैं, जिस व्यक्ति की सैलरी है उसको क्रेडिट करते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर से करते हैं, जिसको आप पेमेंट करते हैं वो डेबिट हो जाएगा और जिससे पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। और जब आप वर्कर का, स्टाफ का जब क्रिएट करेंगे तो करंट लायबिलिटी में सैलरी अकाउंट, तो आप ग्रुप बनाएं, ग्रुप में आप ऊपर लिखें सैलरी और उसको किसके अंडर ले लें? करंट लायबिलिटी के अंदर। तो ये करके देखें, अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप घर पे कर लें, नहीं तो फिर यहां पर आके आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज मेरे को रिकॉर्ड करनी थी और मैंने रिकॉर्ड करके आपको एक बार मैं ये डाल रहा हूं, ठीक है। चलिए।